इतनी बड़ी बात हो गई, किसी को पता तक नहीं चला। सेंसर बोर्ड ने बॉलीवुड की एक फिल्म में 22 जगह पर कैंची चला दी, सीन्स बदलने को मजबूर कर दिया। तब सोचा था मैंने, आखिर सनी पाजी ऐसा क्या बना रहे हैं जिससे सिनेमा वाले इतना डर रहे हैं। और आज जब फिल्म देखी तो सारे 22 जवाब एक साथ मिल गए। जाट रिलीज हो गई है थिएटर्स में। गदर 2 के बाद सनी देओल का कमबैक हो रहा है। 60 करोड़ बजट में 700 करोड़ का बिजनेस, क्रिटिक्स प्रूव सिनेमा। तो भैया ऐसा क्या हुआ कि गदर के ठीक बाद जाट की एडवांस बुकिंग 3 करोड़ से भी कम रह गई? क्या पिक्चर खराब है या इसको बनाने वालों का दिमाग? ऑनेस्टली जाट को पूरी तरह बेचा जा रहा है सनी देओल के स्टार्टअप पे, जिसको कुछ लोग तुक्का बता रहे हैं। गदर 2 का क्रेडिट सीक्वल फैक्टर को दिए जा रहे हैं। तो भैया जाट सनी पाजी के लिए है डू और डाई सिनेमा। 100 करोड़ के बजट के साथ साथ खुद इनकी अपनी इज्जत दांव पे लगी है। एंड पहला थॉट दिमाग में थिएटर से बाहर निकल के यही आया, काश बॉलीवुड वाले ऐसा 10% सिनेमा बनाने लग जाए तो बॉलीवुड का कमबैक सिर्फ 1 हफ्ते में हो जाएगा। सच बताना, लास्ट ऐसी कौन सी हिंदी फिल्म देखी आपने जिसमें हीरो से ज्यादा फोकस डायरेक्टर का विलन के ऊपर होता है, उसका अलग से अपना खुद का स्टोरी लाइन होता है। रणदीप हुड्डा इन जाट, भाई फिल्म देखकर शर्म आ जाएगी उन सब लोगों को जिन्होंने आज तक ऐसे एक्टर का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। जाट में रणदीप हुड्डा मार किसी और को रहे, लेकिन दर्द सबसे ज्यादा बॉलीवुड क्रिएटर्स को हो रहा होगा। अच्छे खासे शेर को बिल्ली बना के रखा है आज तक। और सिर्फ विलन नहीं, विलन के साथ उसका एक सपोर्टिंग कैरेक्टर विनीत कुमार, जिनको पहचान मिलने में सालों लग गए। थैंक यू छावा, लोग इनकी कदर करना सीख गए। जाट में विनीत शक्ल से कम और एक साउंड इफेक्ट की वजह से ज्यादा फेमस होंगे। वो जिस तरीके से आवाज निकालते हैं उससे फिल्म का माहौल बिगड़ जाता है। इस फिल्म को बनाने वाले तो जीनियस हैं, उनके लिए ये सब करना बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि इनकी एक फिल्म थी क्रैक, उसमें एक नोट, आर्म और कील से फिल्म की पूरी कहानी सुना दी थी। तो इस बार जाट में सिर्फ 2 शब्द से फिल्म की कहानी को शुरू करके खत्म कर दिया, सॉरी बोल। जब सनी देओल ने ये पहली बार बोला, थिएटर में सब हंस रहे थे, लेकिन बाद में जब फिल्म खत्म हुई, ये सॉरी पूरी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मुंह से निकलेगी, जो पता नहीं क्यों सलमान, सनी देओल ऐसे एक्टर्स को ज्यादा सपोर्ट करते नहीं है। जाट को आप एक एक्शन फिल्म समझ रहे होंगे, सिर्फ मार धाड़, एक अकेला आदमी 100-200 लोगों को मार के खुद को हीरो साबित कर देगा और फिल्म का क्लाइमेक्स अपने हाथों से लिख देगा। खा गए ना धोखा। जाट एक स्टोरी बेस्ड सिनेमा है। एक कहानी वो है जो अभी तक ट्रेलर पोस्टर से आपने सोची है, दूसरी वो जो थिएटर्स में आपको चौंकाने वाली है। देश की प्रेसिडेंट की टेबल पे एक डब्बा रखा हुआ है, खोलने पे अंदर मिलती है चिट्ठी, जिसके पीछे रखे हुए हैं हाथ के कटे हुए बहुत सारे अंगूठे। सिर्फ अंगूठे नहीं, पूरा का पूरा इंसान दफन है राणा टूंगा की जमीन में, जहाँ पेड़ पौधे नहीं, मुर्दों का सर बाहर निकलता है, गमलों में पानी की जगह खून डला करता है। राणा टूंगा कौन? रावण के 10 सर के बीचों बीच मौजूद है राणा टूंगा का सर। इसकी खुद की लंका है जिसमें कदम रखने से सरकार क्या भगवान भी डरता है। लेकिन ये सारा बना बनाया मेहनत का डर सिर्फ 2 शब्दों से खत्म हो जाता है जब राणा टूंगा की लंका में घुस के जाट इससे सॉरी बुलवाने आता है। सॉरी तक तो फिर भी ठीक था, बात हाथ से तब निकलती है जब जाट की नजर राणा टूंगा के घर में मौजूद एक कमरे में पड़ती है। जमीन पे बिखरी पड़ी है कई सारे पुलिस ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म, और हैरानी वाली बात, सब पे एक लड़की का नाम है। कपड़े यहाँ है तो पुलिस वाली लड़कियाँ कहाँ हैं? क्या लगा राणा टूंगा सिर्फ रावण की पूजा करता है? अरे वो तो हकीकत में उसी लंका से आया है जहाँ सच में रावण माता सीता को उठाने से भी नहीं डरता है। इसके आगे जो फिल्म में होगा उसके लिए एक वार्निंग देना जरूरी है, क्योंकि शायद ऐसा सिनेमा बॉलीवुड में आज तक बना नहीं होगा जहाँ इस तरह 100-200 लोगों का सर कटा होगा। लिटरली फिल्म के हर दूसरे सीन में सर धड़ से अलग हो जाता है, और डरावनी बात जानते हो, सर काटने वाली तलवार एक औरत के हाथ में दिखाई गई है। काफी टाइम बाद इतना स्ट्रॉन्ग इवल फीमेल कैरेक्टर देखने को मिला जिसके लिए आप बिल्कुल रेडी नहीं हो। लेकिन और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे उस फिल्म से जिसकी कास्ट में एनिमल और पुष्पा जैसी फिल्मों के एक्टर्स भरे पड़े हैं। सोचो कितना मुश्किल होगा गदर जैसी फिल्म के बाद सनी देओल को लेकर एक एक्शन फिल्म बनाना। लेकिन जाट ने इस चैलेंज को सिर्फ पूरा नहीं किया, गदर से भी एक लेवल ऊपर कर दिया, क्योंकि उनके सामने उनके ही जितना एक पागल कैरेक्टर, जबरदस्त एक्टर को खड़ा कर दिया। फिल्म में एक सीन है जहाँ सनी देओल पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं, वहाँ जो होगा उसके लिए कोई तैयार नहीं होगा। ऐसा प्रेजेंटेशन सनी देओल का आज तक नहीं देखा होगा। मैं बता नहीं सकती कितना खतरनाक तरीके से लोगों को मारा काटा गया है। ये सब सीन्स क्रिएट करना बॉलीवुड फिल्म मेकर्स के लिए सपने जैसा है दोस्त। हाथ से चलती हुई गाड़ी को रोक दिया सनी देओल ने, और क्रिंज बोलने वाली ऑडियंस भी ताली बजाने को मजबूर हो जाए, इस तरीके से उनके कैरेक्टर पे भरोसा करा दिया। ये जो राम वर्सेस रावण के मॉडर्न फेस ऑफ तक फिल्म पहुंचती है, उससे पहले का जो बिल्डअप है, दोनों कैरेक्टर्स की कहानी लिखी गई है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। भूल जाओगे आप ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म है। और फाइनली फिल्म का वो सीन जहाँ सनी देओल की रियल आइडेंटिटी को रिवील करते हैं, आपके होश ही उड़ जाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ एक शब्द, बॉर्डर। जिस तरीके से उस फिल्म को जाट से जोड़ा गया है, फिल्म के मेकर्स को बोलना पड़ेगा वेरी चालाक ब्रो। उस सीन के बाद फिल्म में लॉजिक, फिजिक्स, ये सब सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होगी। और एक्स फैक्टर सिर्फ हीरो नहीं, विलेन की भी एक सीक्रेट आइडेंटिटी को छुपा के रखा गया है। रणदीप हुड्डा को सिर्फ नाम से नहीं, काम से भी राणा टूंगा साबित किया गया है। सोचो इतना सब कुछ दिखा दिया, फिर भी फिल्म सिर्फ 10 घंटों के बारे में बनाई गई है। अरे सनी देओल ने शुरुआत से एंड तक कपड़े तक नहीं बदले, बजट नहीं कंटेंट पे खर्चा किया है, बॉलीवुड को बच्चा साबित कर दे ऐसा कंटेंट बना दिया है। ये सनी नहीं, शनि देओल है जो बॉलीवुड एक्टर्स की कुंडली में घुस गए हैं। अगर 200 करोड़ कमाना इतना आसान है तो जाट जैसी फिल्म कम से कम 500 करोड़ डिजर्व करती है। अगर ये पूरा नहीं होगा तो इसमें सिर्फ पब्लिक का ही मुंह काला होगा। हाँ, लेकिन एक फैसला आपको खुद करना है, एक्शन सिनेमा देखना
देखना पसंद है या नहीं, इस फिल्म से आप रोमांस, डांस, मोटिवेशन ये सब एक्सपेक्ट मत करना। 5 में से 3.5 स्टार्स मिलेंगे जाट को। हीरो वर्सेस विलन दोनों की कहानी बताना, फिर आपस में भिड़ाना, आंख और दिमाग दोनों को मजा आ गया। दूसरा, कमाल के एक्टर्स का और भी ज्यादा कमाल का इस्तेमाल। रणदीप हुड्डा फायर, सनी पाजी वाइल्ड फायर और विनीत प्लस रेजिना टोटल सरप्राइज कर दिया। तीसरा, एक्शन के पीछे कमाल की स्टोरी टेलिंग। फिल्म में जो हुआ वो क्यों हुआ सब कुछ बता दिया। एक्शन के एक एक मुक्के का भी रीजन दिखा दिया। बाकी आधा सिर्फ 2 शब्दों से फिल्म के कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर देना, इतनी चालाकी से जाट को बॉर्डर से जोड़ देना, डायरेक्टर है या फिर जादूगर समझ नहीं आता। नेगेटिव्स में भाई ये सयामी खैर की एक्टिंग बहुत ही खराब थी, इनकी वजह से फीमेल पुलिस का इमोशन उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाया। दूसरा, फिल्म में 3-4 जगह पे वीएफएक्स थोड़ा नहीं काफी खराब सा किया है, मतलब खुली आंखों से नोटिस हो गया है। और हाँ, सेकंड हाफ के तुरंत बाद फिल्म में 15-20 मिनट का ब्रेक सा लग जाता है। जाट ऐसा सिनेमा है जो थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बना है, कहानी में दिमाग भी लगाना पड़ेगा और सीटी ताली भी बजाना पड़ेगा। सिकंदर के गम में डूबे हो तो जाट आपका फ्री में इलाज कर देगा। आगे आपकी मर्जी है यार। टेक केयर, बाय बाय, खूब सारा प्यार।